here. So I think he got the visa at the last moment and he is here. I'm glad that he is here. I'm going to invite you in a while, and at the moment I will go ahead and touch the base. That means we have a representative here from Panchayat. He is the Sarpanch himself. He is from Maharashtra. He is responsible for creating only village in the country which has the highest GDP in the country. Highest GDP in comparison to any corners of the country. And he has converted this entire place from arid zone to one of the greenest place. And now, because of his achievement, government has given him responsibility to do a model village for 300 villages in Maharashtra. And he has been given 100 crores to do that. He is now president of that committee. He is Mr. Popat Rao Pawar. He is here. I would like to invite him to come and tell us in quick terms how did he do it. And this is also to tell you that, you know, ICT is not successful unless it touches each and every village of the country. And therefore we thought that, I mean, let's hear from the person who is right from there, who has done it. शिव सकाल, क्योंकि हम गांव में काम करने जा रहे हैं। पिछले 20 साल से महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो शिरडी के आसपास है सरपंच करके काम कर रहा हूँ यूनियन मुस्लिम ग्राम सभा और लोगों के साथ। और एक कन्वर्जन है अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो असल में पहले अलग फील्ड में काम करता था। जो फील्ड का स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट भी नेशनल 2 टाइम्स खेल चुका हूँ। अच्छे जॉब हाथ में थे, वो सब छोड़ के गाँव में आके प्रधान बन गया, सरपंच बन गया। क्योंकि उस वक्त की कुछ हालात ऐसी थी गांव की, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पनिशमेंट पुटिंग विलेज था, जहाँ एक लीकर की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी। और गवर्नमेंट सर्वेंट को पनिशमेंट देनी है तो ट्रांसफर मेरे गांव में की जाती थी। 4th तक की स्कूल था, 4th के बाद 100% पढ़ाई के प्रॉब्लम थे। इंटीरियर में गांव था, रेन शैडो में गांव था, लो रेनफॉल जोन है, 100, 200, 300 से ज़्यादा मिलीमीटर रेनफॉल नहीं होती है। ऐसे हालात में माइग्रेशन काफ़ी था, फूड सिक्योरिटी नहीं थी और एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं थी, करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स गांव में थे। इसी गांव में जब 1989 में मैं जाके सरपंच बन गया, तभी सोचा बचपन में एक अच्छा गांव था, लिटरेट नहीं थे लेकिन कल्चर लोग थे। मड और स्टोन के मकान थे, कंक्रीट के मकान नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के प्रॉब्लम वो समझते थे। लेकिन आज तो काफी बदलाव गांव में आ गया। क्यों ना हम बचपन का गांव निर्माण करें। बस इसी प्रेरणा से लेके गांव में काम शुरू किया। पहले स्कूल का निर्माण होगा, 10th स्कूल है अभी। 40% स्टूडेंट्स अभी आउटसाइड से आते हैं, खाली लिटरेट करने का प्रयास नहीं करते, कल्चर करने का प्रयास करते हैं। जो कि पहले माइग्रेशन काफी था, इसका कारण ये था भूखमरी ज्यादा थी, पीने को पानी नहीं था। शराब तो आसानी से मिलती थी लेकिन पीने को पानी नहीं मिलता था, करके सारे प्रॉब्लम महिलाएं फेस करती थी। और यूथ और ट्राइब छोड़ के कहीं इधर उधर घूमते थे और माइग्रेशन ज्यादा था। तो पहला प्रयास हम लोगों ने किया कि वाटर से डेवलपमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, जो 1972 के ड्राउट के बाद आ गई थी और जो नरेगा भी इंडिया में आ गई, बस उसका ये पूरे कंट्री का एक अलग प्लान है। जो नरेगा की कई मीटिंग में मुझे भी हिस्सा लेने का अवसर मिला दिल्ली में, क्योंकि मेरा गांव भी पहला EGS नरेगा बेस ही था, जो महाराष्ट्र नरेगा थी। और आज हमारे गांव में नरेगा की जरूरत नहीं है, जॉब कार्ड भी नहीं है, करके पहले जो रघुवंश प्रताप सिंह जी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, वो हिवरे बाजार आए थे, वहां से ही उन्होंने जॉब कार्ड का लॉन्चिंग किया था। अभी 2-3 महीने पहले इंडिया के पंचायत राज मिनिस्टर डॉक्टर CP जोशी साहब, BK सिन्हा साहब, ANP सिन्हा साहब, बहुत सारे करीबन 10 IAS ऑफिसर की टीम लेके
टोरे बाजार गांव में आई थी, उसकी एक फिल्म भी उन्होंने बनाई थी। क्योंकि आज जो गांव ऐसा है कि लीडरशिप पंचायत की डिसीजन सारे ग्राम सभा से, सोशल ऑडिट हम 1994 से करवाते, मंथली वुमेन की ग्राम सभा होती, यूथ की ग्राम सभा होती और टोटल विलेजर्स की ग्राम सभा होती। एक ही मुस्लिम परिवार गांव में रहता है, मस्जिद का निर्माण कंट्रीब्यूशन से गांव के लोगों ने बनवाया। बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी हॉल बन गया, वो गवर्नमेंट फंडिंग से नहीं तो गांव की कंट्रीब्यूशन से बन गया। नीड बेस्ड प्लान है, कास्ट बेस्ड नहीं है। और आज जो एक जमाना था फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं थी करके लोग गांव छोड़ के शहर जाते थे, अभी साउथ अफ्रीकन बर्ड्स माइग्रेट होके हमारे गांव में आते हैं। इतना सारा बदलाव है क्योंकि रैंकिंग क्रॉप पैटर्न था, अभी कैश क्रॉप में कन्वर्ट होगा क्योंकि वाटर से डेवलपमेंट का प्रोग्राम इतना अच्छा हो गया है। तो 1995 से हम लोग वाटर ऑडिटिंग करवाते हैं। वाटर क्रेडिट कार्ड की कंसेप्ट लेके अभी हम काम कर रहे गाँव में कि अगर 100 मिलीमीटर रेनफॉल है तो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो 100 मिलीमीटर है तो खरीफ का क्रॉप मिलता है, 300 मिलीमीटर है तो रबी का क्रॉप मिलता है, और मोर देन 300 है तो समर सीजन का तीसरा क्रॉप हम उगाते हैं। इसमें अभी ओनियन नंबर 1 पे ये साल तो करीबन 3 करोड़ रुपए का प्याज बेचा है, क्योंकि प्याज तो अभी काफी महंगा हुआ। आलू है, प्याज है, इसके बाद सारी प्रकार की सब्जियां हैं, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। और पर कैपिटा में हम जब बिफोर 95 जो पानी का काम नहीं हुआ था तब 832 रुपीज पर कैपिटा थे, अभी मोर देन 30,000 पर कैपिटा है। अभी हमारी गोल्डन जुबली पंचायत की चल रही, 50 साल पंचायत की स्थापना को हो गए। हमारा प्रयास है अभी हमारे विलेज ब्रांड से हम मार्केटिंग का प्लानिंग कर रहे हैं। टोरे बाजार ब्रांड्स, ऑर्गेनिक मिल्क, सारा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो, फूड ग्रेन्स हो, सारा अभी हमारे मार्केटिंग से, हमारे ब्रांडिंग से करने जा रहे हैं। तो आज रिवर्स माइग्रेशन शुरू है, करीबन 90 फैमिलीज पुणे, मुंबई और आउटसाइड अहमदनगर वापस गांव में आ गए। लेकिन एक है, आफ्टर 1 ईयर्स गारंटी वो उनको रेशन कार्ड मिलता है और वो वोटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे 7 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, बैन ऑन ओपन ग्रेजिंग, बैन ऑन ट्री फिलिंग, लोकल लीकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग बैन है, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन है। इसके बाद श्रमदान जो फ्री लेबर सिस्टम से हर परिवार में से एक आदमी मंथली 2 टाइम्स गांव में श्रमदान करेगा, फ्री लेबर सिस्टम से काम करेगा। बाद में ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, जैसा कि लोटाबंदी, हर परिवार में हर मकान में शौचालय होगा और 100% यूज भी करते हैं। इसके बाद वाटर ऑडिटिंग, जो वाटर ऑडिटिंग का जो हमारा है कि अगर 3 रेनगेज है, रिचार्ज कैसा होता है, वाटर लिफ्टिंग शुरू हो गई तो वाटर लेवल कैसे नीचे जाती है। इसका फायदा ये हुआ कि बिफोर 95 ओनली 90 ओपन वेल्स गांव में थे और उस वक्त 80 फीट टू 120 फीट ग्राउंड वाटर लेवल मई में होती थी, अप्रैल एंड मई में, और आज 260 ओपन वेल्स गांव में फिर भी वाटर लेवल जो है हमारी 15 फीट से लेके 40 फीट तक है। और इतना इम्प्रूव, इसका कारण है कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव है। हमारा ग्राम सभा तो ट्यूबवेल बैन कर दिया है इरिगेशन पर्पस, ओनली दे यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, नॉट अलाउड टू इरिगेशन। नंबर 2, शुगर केन, बनाना एंड राइस, this crop, more water intensive crop totally banned. If they want to take it, they use compulsory drip or sprinkler. इस तरह से ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट हुआ करके जो इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर मैनेज इंस्टीट्यूट है, जिसके स्टीफन फोस्टर और उनकी करीबन 18 कंट्रीज के लोग वो यूरे बाजार आके थे, और जो इस्तांबुल में वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ, वहाँ पर पहला इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट अवार्ड हमारे पंचायत को मिल गया। उनका एजेंडा पे ये सब्जेक्ट था ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू पावर यूटिलाइजेशन, और ये जब देखा उन्होंने, आपने तो करके देखा है, क्योंकि पहले तो सारा परिवार, सारा गांव बीपीएल में था, अभी ओनली 3 फैमिलीज अंडर बिलो पॉवर्टी। और 2011 एंड को हमारा प्रयास है कि कोई लैंडलेस नहीं रहेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन ही नहीं रहेगी, और सारे लोग
खुशहाल रह गए, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्योंकि पहले 22 लैंडलेस थे, अभी 6 लैंडलेस। और 1994 में ग्राम सभा ने डिसीजन लिया था, एक बिल पारित हुआ था हमारा, क्योंकि जैसे दिल्ली की संसद है वैसे हमारे गांव की संसद है। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे, ये देखो सारे विजिटर बिफोर आफ्टर सिचुएशन के फोटोग्राफ्स है। और करवन जैसे नेशनल डिफेंस कॉलेज से करवन 32 मेजर जनरल ब्रिगेडर विजिट करने हमारे गाँव आए कि बॉर्डर विलेजेस पे आर्मी ने किस तरह से पंचायत, एनजीओ और गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ काम करना चाहिए। तो अलग अलग कंट्री से जो विजिट, करीबन 122 कंट्री से अभी तक विजिट कर गए। जब 5 जून नेशनल जियोग्राफी ने टीम दिखाई तो यूनो की एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और वो कंबोडिया की टीम लेके गांव में आई थी। इसलिए कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट अगर ठीक से होगा और पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगा लोकल पीपल और गवर्नमेंट, तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं। तो शुरू में यही था कि देखो बिफोर, ये हमारे ग्राम संसद एक क्लीन विलेज है, एक मच्छर दिखाओ 100 रुपए ले लो, ये हमारा नारा होता है। सारे हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो गए। और ये देखने नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने अपोज किया था, यूनिसेफ की कॉन्फ्रेंस थी, खाली सैनिटेशन लेके नहीं चलेगा, कंजर्वेशन भी सोचना चाहिए। तो इसे लेके करीबन 21 कंट्रीज के यूनिसेफ के चीफ विजिट करने हमारे गांव में आए। तो इस तरह से गांव भी है और बाकी जो सारे प्रॉब्लम जो जितने भी है वो ग्राम सभा में आइडेंटिफाई किए और इसका प्रायोरिटी लिस्ट बनवाए। और प्रायोरिटी लिस्ट से लेके जैसा फॉरेस्ट लैंड है तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम किया। और विदाउट ग्राम सभा परमिशन कोई फॉरेस्ट वाला फॉरेस्ट लैंड में नहीं जा सकता। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन फॉरेस्ट का और हमारा है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है उसका एक ही कारण है कि लोगों के साथ अच्छे अगर डायलॉग किया, उनके प्रॉब्लम उनको बता दे, उसके ऊपर डिस्कशन किया, डिस्कशन करके प्लान बनवाया, तो प्लान इम्प्लीमेंट करने के वक्त वो लोग कोऑपरेट करते। इससे 20 साल से सारा प्रयास हम कर रहे, तो अभी हमारा प्रयास यही है। एक तो गांव बन गया, अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए का बजट देके महाराष्ट्र में स्टेट मॉडल विलेज प्रोग्राम कमेटी बनवाई, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और वहाँ पर अभी महाराष्ट्र के हर ब्लॉक में एक मॉडल विलेज, तो अभी 300 विलेजेस का प्लानिंग चल रहा। उसके साथ जैसा कि इंडिया में 2,43,000 पंचायत है, 6 लाख से ज्यादा गांव है। एक पंचायत बनने से नहीं चलेगा, बहुत सारी पंचायत हमें करनी। और बहुत सारी पंचायत में सेल्फ सफिशिएंट, जो ग्राम स्वराज गांधी जी का सपना था, चलो गांव की ओर, जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इसलिए राष्ट्रीय पानी, बिजली, सामाजिक सुरक्षितता, पीने का पानी अगर सारा गांव में मिले तो लोग शहर छोड़ के गांव में आएंगे। मुंबई वालों के 2 लाख लीटर पानी हम लोगों ने बचाया, क्योंकि 22 फैमिली मुंबई से वापस गांव में आ गए। करके मुंबई वाले भी काफी खुश हो गए, पुणे मुंबई वाले, अरे ये कैसा हुआ। तो क्यों ना बिहार गांव में अगर ऐसा होगा तो शहर की जो आबादी बढ़ रही, जो कैपेसिटी अभी माइग्रेशन की खत्म हो गई है, तो इस तरह से हर गांव में काम करना है और ये काम करना है। तो जैसा मंजर सामाजिक काम कर रहे, इसे 2 साल से वो भी गांव में आके गए, वो जो प्रयास कर रहे इंटरनेशनल आईटी और ये सारा जो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में शुरुआत हो गई, तो ऐसे इंफॉर्मेशन लेके हर गांव तक चले गए, तो हर गांव मॉडल विलेज बन सकता है। क्योंकि SMS सुवंशी और मंथन फाउंडेशन की मदद से और जो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है उनकी भी मदद लेके हम गांव में काम कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में कैसा यूज किए। आप सब लोग एशियन कंट्री से और ऑल ओवर इंडिया से आए, जो अलग अलग प्रयास आप सब करें, अगर हम सब मिलके अच्छा काम करें तो एशियन कंट्रीज में एक अलग मूवमेंट हो जाएगी। बस इतना ही कह के मेरी बात मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।